हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों ये हमारा यूपी पीएससी आर ओ सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, जिसमें हम लोग अपने 6 चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे लगाना आरंभ करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द बताने हैं। पहले प्रश्न में दोस्तों हमें तद्भव शब्द बताने हैं। हमारे पास चार विकल्प हैं। तो ये शपथ है, तत्सम है, सौभाग्य हमारा तत्सम है, सत्य हमारा तत्सम है, और जो लास्ट है दोस्तों विकल्प नंबर डी उजला, ये एक तद्भव शब्द है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी उजला एक तद्भव शब्द है। बाकी शपथ, सौभाग्य और सत्य ये तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में तद्भव तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें दोस्तों हमें तत्सम शब्द का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सुहाग ये तद्भव शब्द है, उजला ये तद्भव शब्द है, अभी हम लोगों ने देखा, और सब ये भी एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी अवगुण। अवगुण हमारा एक तत्सम शब्द है। बाकी सुहाग, उजला और सब ये सब तद्भव शब्द हैं। दोस्तों आप लोग जाते हैं यूपी पीएससी आर ओ में सामान्य हिंदी से के टोटल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोगों को 1 घंटे का समय दिया जाता है। माइनस मार्किंग हमारी होती है 1/3 की, यानी 33% की। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इजी मिलते हैं। आप दोस्तों अगर अच्छे से पढ़ते हैं और टेस्ट सीरीज़ को लगाए रखते हैं तो आप 55 प्लस को प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। मेन दोस्तों हमारा जो वेटेज है वो जीएस का है, सामान्य अध्ययन का, जिसके 140 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो दोस्तों हम टेस्ट सीरीज के जरिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरे सिलेबस के अनुसार सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ें, वो अपने जानकारी को एक दिशा दें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अनाड़ी का तत्सम रूप बताना है। अनाड़ी का तत्सम रूप, पहले में दोस्तों हमें तत्सम शब्द तद्भव का चयन करना था, दूसरे में तत्सम का चयन करना था। अब तीसरा दोस्तों इसमें अनाड़ी का हमें तत्सम रूप बताना है। तो क्या होता है दोस्तों, अनारी होता है। विकल्प नंबर ये अनाड़ी का तत्सम होगा अनारी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों आप क्वेश्चंस के लेवल को देखिए और हर तरह के क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अब क्वेश्चंस में आपके तत्सम के कई सारे कोड दिए जाते हैं जोड़े बनाने के लिए। तद्भव के पर्यायवाची आपका हो गया, विलोम में भी हो गया, अनेकार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी दोस्तों अब थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने ही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, एग्जाम हॉल में अपने आप को उतना ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्न तत्सम शब्द का जोड़ा है। यहाँ पे हमें तत्सम शब्द का जोड़ा बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 ही है। तो पहला है दोस्तों दीपक, दक्षिणा और विशाल। दीपक, दक्षिणा और विशाल। तो दोस्तों ये हमारे तत्सम शब्द हैं। आप देखिए दीपक भी हमारा तत्सम शब्द है, दक्षिणा हमारा तत्सम शब्द है और विशाल भी हमारा तत्सम शब्द है, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ये। बाकी देख लेते हैं दोस्तों, मामा दिया गया है, इसमें भूखा दिया गया, ये दोनों दोस्तों तद्भव शब्द है। केवल इसमें सौभाग्य जो हम लोगों ने अभी पहले भी देखा है क्वेश्चन में, ये हमारा केवल तत्सम शब्द था, लेकिन जोड़ा नहीं बनना है दोस्तों। नेक्स्ट काक दिया गया है और कोयल दिया गया है। काक दिया गया है और कोयल दिया गया है, ये दोस्तों ये जिसमें काक है दोस्तों ये तत्सम शब्द है, बाकी कोयल और गरज ये तद्भव है। तो जोड़ा ये भी गलत है दोस्तों, यानी बी भी गलत है, सी भी गलत है। डी को देखते हैं। डी में दोस्तों साखी दिया गया है, साड़ी दिया गया है और कबूतर दिया गया है। तो तीनों दोस्तों तद्भव शब्द हैं, तीनों तद्भव शब्द हैं। अगर प्रश्न में दिया गया होता दोस्तों कि तद्भव शब्द का जोड़ा बताएं तो हमारा आंसर होता विकल्प नंबर डी। लेकिन यहाँ दोस्तों हमें तत्सम शब्द का जोड़ा बताना है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये। दीपक, दक्षिणा और विशाल ये तीनों जोड़े दोस्तों तत्सम शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अपवर्तनी से है। निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। व्यवहारिक दिया गया, भाग्यवान, साप्ताहिक और पहला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। तो इसमें दोस्तों व्यवहारिक ये दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से गलत है, हमें शुद्ध बताने हैं। भाग्यवान दिया गया, ये भी गलत है दोस्तों। आप बता सकते हैं कैसे गलत है। इसमें
हलंत नहीं लगाया गया दोस्तों, ना पे हलंत लगेगा, इसलिए ये गलत चला जा रहा है दोस्तों। इतना भी आपको ध्यान देना पड़ता है बारीकी से दोस्तों, बारीकी से बारीकी आपको विकल्प में दिए जाते हैं, काफ़ी कम्पिटिटिव विकल्प दे दिए जाते हैं। थोड़ी सी दोस्तों अगर हमसे गलती होती है तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भाग्यवान हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ना पे हलंत नहीं लगा हुआ है। सी नंबर है दोस्तों साप्ताहिक, ये शुद्ध शब्द है दोस्तों, साप्ताहिक ऐसे लिखा जाता है। और ये जो पहला लिखा, पहला नहीं होता दोस्तों, पहला होता है, पहला होता है, इसलिए वर्तनी की दृष्टि से हमारा डी भी गलत है। तो आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जोड़ा है दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 6 में हमें शुद्ध जोड़ा बताना है। ये नंबर है दोस्तों उमर, चक्कर, क्षत्रिय। तो ये गलत है दोस्तों, केवल इसमें उम्र होता है, चक्कर नहीं चक्र होता है, क्षत्रिय में दोस्तों ये छा नहीं लगता। तो हमारा विकल्प नंबर ये गलत है। बी में है तैयार, क्षेत्र और कनिष्ठ। दो तो सही है दोस्तों, लेकिन कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। तो विकल्प नंबर बी भी हमारा गलत है। सी में है यज्ञ है, नक्षत्र है, पारिवारिक है। यज्ञ नक्षत्र तो सही है दोस्तों, लेकिन पारिवारिक गलत है, इसलिए ये जोड़ा भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, भाग्यवान बिल्कुल सही है, हलंत भी लगा है, सब्जी भी सही है और संशोधन भी सही है, इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है वाक्यांश के लिए एक शब्द से दिया गया। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपके आर प्रीलिम्स में टोटल 6 चैप्टर से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक चैप्टर से आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों हम लोग टोटल 6 चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को टेस्ट सीरीज के जरिए पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है जिसका कोई विकल्प हो के लिए एक शब्द बताना है। जिसका कोई विकल्प हो, जिसका कोई मतलब वैकल्पिक हो, जिसका कोई विकल्प हो, तो क्या बताना है दोस्तों, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि विकल्प हमारे कम्पिटिटिव ऐच्छिक दिया गया, अनिवार्य, विजित और वैकल्पिक इस तरह से दिया गया है दोस्तों। तो जिसका कोई विकल्प हो बताना है तो वो होता है वैकल्पिक। क्या? वैकल्पिक। विकल्प नंबर डी हमारा आंसर होगा। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्न वाक्यांश का एक शब्द होगा। क्या? अच्छे कुल में पैदा हुआ, इसका हमें बताना है दोस्तों। वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा शब्द होगा? तो अच्छे कुल में पैदा हुआ के लिए कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। दिग्विजयी होता नहीं, साकुशल और अमर होता नहीं। अच्छे कुल में पैदा हुआ के लिए एक शब्द है कुलीन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों पर्यायवाची से लिया गया। आप लोग जानते हैं हमारे सिलेबस में पर्यायवाची भी दिए गए हैं। तो किसका? निम्न में कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। लास्ट में दोस्तों हाईलाइट नहीं किया जाता है कि आपसे हाँ बताने हैं या ना बताने हैं, मतलब सही बताने दोस्तों या गलत बताने हैं। हम लोग पूरे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं और आंसर कर देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। तो नहीं बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 है। तो कालिंदी दोस्तों यमुना का ही पर्यायवाची है। जमुना यमुना का ही पर्यायवाची। अर्कजा हमारा यमुना का ही पर्यायवाची। पद्मा दोस्तों ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। आप लोग जानते हैं दोस्तों पद्मा जो है वो गंगा की पर्यायवाची है। गंगा दोस्तों जो हमारे उत्तर भारत से रन करती हुई आगे चलती है तो उसका नाम पद्मा रखा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ये बात दोस्तों हम पूरी तरह से जियोग्राफी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा जोड़ा शुद्ध है? कौन सा जोड़ा शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 10 में पर्यायवाची की दृष्टि से किसकी पर्यायवाची? पृथ्वी के। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन के लेवल को आप देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाते हैं। आपको ऊपर शुद्ध जोड़ा दिया जाएगा, नीचे एक शब्द दिया जाएगा जिसका दोस्तों हमें पर्यायवाची की दृष्टि से बताना होगा कौन सा जोड़ा इसका शुद्ध है। तो ये नंबर है दोस्तों सारंग है, निशाकर है और निशापति है। तो ये तीनों दोस्तों सारंग हो गया, निशापति, निशाकर और निशापत ये चाँद के पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये कट गया दोस्तों। बी देखते हैं। भूधर है, अचल है और महीधर है। भूधर है, अचल है और महीधर है। ये किसका दोस्तों? ये पर्वत का पर्यायवाची। तो हमारा यहाँ ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पृथ्वी का शुद्ध जोड़ा बताना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सी नंबर वसुधा है, इला है, मही है। दोस्तों हमारा आंसर ये होगा विकल्प नंबर सी। वसुधा भी पृथ्वी के पर्यायवाची है, इला भी है और मही भी है। नहीं देखेंगे दोस्तों पाहन, पाषाण और प्रस्तर ये पत्थर का पर्यायवाची है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी। ये हमारा दोस्त चाँद का पर्यायवाची है। बी नंबर विकल्प पर्वत का पर्यायवाची और डी नंबर विकल्प पत्थर का पर्यायवाची है। दोस्तों जो सही जोड़ा बना है विकल्प नंबर सी बना है। वसुधा, इला और मही ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है?
सैंधव दोस्तों बताना किसका पर्यायवाची है, बिल्कुल फैक्चुअल है, इजी क्वेश्चन है। तो ये किसका कोई है दोस्तों पर्यायवाची, घोड़े का है। किसका, घोड़े का है। नहीं, हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी, सैंधव जो है घोड़ा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। गरीबी दोस्तों, गरीबी संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या दोस्तों, हमारे सिलेबस में विशेषण और विशेष भी दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों। विशेषण और विशेष को लेकर हमें मन में डाउट बना रहता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोग इस पर काफ़ी कोशिश करेंगे, काफ़ी प्रश्नों को सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे, ताकि दोस्तों यहाँ से भी हम पूर्णतया निश्चिंत हो सकें। तो चलिए, गरीबी संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है ये हमें बताना है। 12 नंबर है, क्या होगा, गरीब। गरीब शब्द संज्ञा से बनने वाला शब्द गरीबी होगा। क्या होगा, गरीबी होगा, यानी विकल्प नंबर ये। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण गरीबी। अभी थोड़ा इसको और हम डिफाइन करेंगे आगे क्वेश्चन में। ने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ये भी दोस्तों विशेषण से ही है। पूछा गया पर विशेषण कहते हैं, पर विशेषण, इसके बारे में भी जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये विशेषण के भाग्य हैं। तो पर विशेषण कहते हैं किसे, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं, पर विशेषण कहते हैं। यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को पर विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जिसे शब्द की जिस दोस्तों, ये जिस नहीं, जिस है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो विशेष से कहते हैं। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष से कहते हैं। नहीं देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी दोस्तों विशेषण से ही है। बहुत तेज वर्षा हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें पर विशेषण कौन सा शब्द है दोस्तों, इसमें पर विशेषण है, ये कौन सा शब्द है। पर विशेषण थोड़ा दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, ये रा नहीं होगा, हमें याद आ रहा होगा। इसमें पर विशेषण कौन सा शब्द है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, जो हम लोगों ने पीछे देखा पर विशेषण उसी से है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें होगा पर विशेषण बहुत होगा। क्या होगा, बहुत। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें पर विशेषण बताना होगा हमें, तो होगा बहुत। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं विशेषण में, पिछले टेस्ट सीरीज में। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, यानी जो गिने नहीं जा सकते विशेषण दोस्तों नहीं बताना है। तो 10 हमारा क्या है दोस्तों, ये निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि इसमें टोटल देगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो 10 ये निश्चित हो गया दोस्तों, क्योंकि ये अंक क्लियर है। तो हमारा आंसर यहाँ पे दोस्तों होगा विकल्प नंबर ये, क्योंकि अनिश्चित संख्यावाचक पूछा गया नहीं है, मतलब निश्चित संख्यावाचक है। क्वेश्चन को इसे तोड़ना पड़ता है दोस्तों, निश्चित संख्यावाचक पूछा जा रहा है। तो निश्चित संख्यावाचक क्या है, विकल्प नंबर ये है 10, क्योंकि ये निश्चित है, संख्यावाचक है। बाकी दोस्तों बी नंबर विकल्प कुछ, कई और डी नंबर सब कुछ, ये क्लियर कुछ नहीं कर रहा है, यानी यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हमें यहाँ निश्चित बताने थे, जो हमारा होगा विकल्प नंबर ये। नहीं देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, विलोम से है दोस्तों, हमारे टॉपिक में विलोम भी दिया गया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अपेक्षा का हमें विलोम बताना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा हमारा उपेक्षा। क्या होगा, अपेक्षा का उपेक्षा, विकल्प नंबर डी। नहीं देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है। सही बताना दोस्तों, अमावस्या, अभिग और न्यून, इसका दोस्तों हमें विलोम बताना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे शब्द दिए गए हैं क्रम से उनका विलोम मिलना चाहिए, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि अगर विकल्प सही है लेकिन क्रम वाइज नहीं है, अमावस्या के लास्ट में दिया गया है, अभिग का पहले दे दिया गया है, तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा दोस्तों, अमावस्या का पूर्णिमा बनेगा, अभिग का अनभिग बनेगा और न्यून का बहुत बनेगा। तो हम लोग अब विकल्प में देखेंगे दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन है, विकल्प होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा सी, आंसर होगा हमारा सी दोस्तों। न्यून का अधिक होता है, तो अमावस्या का पूर्णिमा, अभिग का अनभिग और न्यून का अधिक, यानी विकल्प नंबर सी। बाकी पूर्णिमा यहाँ पे सही है पहला, अभिग का ज्ञानी नहीं अनभिग होता है, न्यून का तो दोस्तों बहुत नहीं अधिक होगा। बी भी हमारा गलत हो जा रहा है, क्योंकि न्यून का कम दिया गया है, और यहाँ पूर्णिमा अनभिग तो सही है, लेकिन न्यून का ज़्यादा नहीं अधिक होता है, इसलिए ये भी गलत है। हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी शब्द बताने दोस्तों। आवाज़ है, कालिदास है, परीक्षा है, आगामी है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसमें कौन सा है, शुद्ध
वर्तनी की दृष्टि से विकल्प नंबर बी कालिदास। कालिदास ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, शुद्ध शब्द इसमें है कालिदास। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्कर। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है, ऐसा पूछा गया दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है पुष्कर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन। तो ये है कमल का, किसका, कमल का, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज के टेस्ट सीरीज में सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह से सॉल्व कर लिया दोस्तों। इसी तरह से आप टेस्ट सीरीज से जुड़ें और अपने प्रश्नों को सॉल्व करें, देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक पर, अगले टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि सामान्य अध्ययन का होगा। दोस्तों आपको अगर हमारा दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।